हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार। आप सभी का स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का मैथमेटिक्स में अध्याय 2 का प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से आगे पढ़ेंगे और आज ही इस क्लास में सभी क्वेश्चन को पढ़ के इस अध्याय को ख़त्म भी कर लेंगे। ठीक है, तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग अगर चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों या अपने ग्रुप या जो भी हो जहाँ पे भी शेयर भी करें ताकि इस चैनल पे और भी बड़े फैमिली बन सके। ओके, चलिए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कहता है भाई। देखिए, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन वही है, सिर्फ अचर संख्या जो है, चर संख्या जो वो टी को रखा। हम क्या करते हैं, टी एक जो बाहर है उसको भी अंदर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करेंगे तो आप लोग ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, सबसे पहले प्रश्न को ही लिखेंगे जो दिया गया है। 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3 बटे बराबर 2/3 माइनस टी। ठीक है, एक बार प्रश्न मिला लेते हैं। जी सही है। अब आइए बनाते हैं इसको। 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3, ये माइनस का अंदर आएगा तो क्या बनेगा, प्लस टी बराबर जो वैसे पहले से है वो रहने दिया जाए। ठीक है, अब आइए नहीं कुछ तो यहाँ पे भी एक मान लेते हैं। इस तीनों का एलसीएम अगर आप लेंगे तो इस तीनों का एलसीएम हो जाएगा 12। चरका में 12 कितने बारी में, 3 बारी में, तो इसलिए 3 से पूरे व्यंजक को गुना कर दिया जाएगा t माइनस 2 ब्रैकेट लगा के, माइनस टी में यानी 3 में 12 4 बार में, इसलिए 4 2t प्लस 3 पूरे और प्लस यहाँ पे, और ये एक में 12 12 बारी में, तो इसलिए 12 टी हो जाएगा भाई, क्योंकि डायरेक्ट गुना हो गया 2/3। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बनाना बहुत सिंपल है। आप लोग जैसा कि पहले भी जान चुके हैं कितना इजी से बनाया जाता है और आप लोग को समझ में आता होगा, लेकिन आप लोग को समझ में आता है ये बात तो हमें पता नहीं चलता है ना। इसका रीज़न ये है कि आप लोग कमेंट्स करते ही नहीं हैं। अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे नहीं तो हम जानेंगे कैसे कि क्या मैंने जो पढ़ा है आपको समझ में आया या नहीं आया। इससे पहले अगर आप लोग अगर पूरा वॉच करते हैं और समझते हैं तो एक कोई प्यारा सा कमेंट्स भी कीजिए और एक लाइक कर दिया कीजिए। ठीक है, चलिए आइए देखिए, यहाँ पे जो ब्रैकेट है उसको तोड़ना अनिवार्य है, क्योंकि इसको तोड़े बिना तो हम चर को चर के साथ, अचर को अचर के साथ कर नहीं सकते कुछ। तो 3 तिया 9t माइनस 3 दूनी 6, यहाँ पे -4 है, -4 गुना 2 करिएगा तो -8t माइनस प्लस माइनस 4 तिया 12 और ये प्लस का 12t पहले से बटे 12 बराबर 2/3। ठीक है, चाहे तो ये नीचे नीचे कट सकता, काटेंगे भी, उससे पहले हम इसको ठीक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 9t है, यहाँ पे -8t है और यहाँ पे +8t है, तो ये प्लस वाले t और ये प्लस वाले t दोनों को क्या करिए, ऐड कर लीजिए। 9 12 हो जाएगा कितना जानते हैं, 21 हो जाएगा। 21t माइनस ये वाला रहने देते हैं 8t, फिर दूसरा स्टेप लिख देंगे और यहाँ पे देखिए -6 -12, माइनस माइनस प्लस तो होता है लेकिन चिन्ह माइनस का, और 12 6 कितना 18 बटे 12 बराबर 2/3। अब इस दोनों का भी कैलकुलेशन आ गया समय करने। 21t में से 8 वो t घटाइएगा तो कितना बचेगा पता है, तो आपको बच जाएगा 13t बच जाएगा। कितना, 13t माइनस 18/12 बराबर 2/3। ये 3 का पहला से ये 4 बार में काट देते हैं। ठीक है, कट गया, नहीं कुछ तो यहाँ एक, यहाँ पे 4 बच गया। मल्टीपल गुना करेंगे, कर लेते हैं, कर ले, यहाँ पे कर लेते हैं भाई, यहाँ पे कर लेते हैं, है ना। 1 से पूरे समीकरण को और 4 से इस 2 को, तो 1 से इसको करेंगे तो 13t माइनस 18 जो है सो वही लिखावेगा। 13t माइनस 18 बराबर 4 दूनी
8, 13t 13t बराबर पहले से 8 बराबर के बाहर में, और ये बराबर जो बाहर जाएगा, बाहर मतलब ये -18 जो बाहर जाएगा बराबर के, तो ये प्लस माइनस में है तो बन जाएगा प्लस का 18 बराबर। अब देखिए 13t बराबर 18, 8 कितना आता है 26, तो अब t का मान क्या होगा 26/13। टी बराबर कितने बारी में कट गया भाई, 2 बारी में, तो ये आपके क्या हो गए, टी का आंसर हो गया। देखिए कहीं पे कोई किंतु परंतु है तो बताइए, और नहीं तो आप लोग कमेंट्स कर दीजिए। प्रयास है कि भाई समझ में आ गया। ठीक है, आज 5 नंबर क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी सा है ये भी, जैसे उसको बनाए तो इसी तरह से इसको भी बनावेंगे। ठीक है, जहाँ पे अचर वाले राशि उसको अचर तरफ, जहाँ पे संख्या वहाँ पे संख्या। जो पहले क्वेश्चन दिया आपको वो लिख लीजिए, m-1/2 इक्वल टू 1 - m-2/3। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे m-1/2 पहले से है यहाँ पे LHS की तरफ, RHS से ये वाला चीज ले लेंगे हम पूरा। ठीक है, तो ये अगर इतना व्यंजक ये जो है ये माइनस में ये वाला है तो ये इधर आवेगा, तो ये क्या बनेगा प्लस में बनेगा, है ना। अगर बनेगा प्लस में तो क्या करिएगा भाई, m-2/3 बराबर में क्या बच गया, सिर्फ 1 बच गया। ओके ठीक, अब देखिए नहीं कुछ तो यहाँ एक तीनों का एलसीएम 6, एक काम में 6 बारी में तो ऊपर वाले को 6 से गुना, माइनस दुक्का में 6 2 बारी में, 3 बारी में तो ऊपर वाले को 3 से गुना, प्लस तिनका में 6 2 बारी में तो ऊपर वाले को 2 से गुना, बराबर ये तो 1 होएगा ही, ये वाला बड़ा बराबर 1। ठीक है भाई, इसका जो कत्यों लिखिए, इसको गुना कर लीजिए, -3 गुना m करिएगा तो -3m, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3 गुना 1 3, यहाँ पे प्लस 2m प्लस माइनस 4/6 बराबर 1। यहाँ पे देखिए m जितना है उसका स्कोर कर लीजिए, डायरेक्ट कर देते हैं। अभी थोड़ा देर पहले आपको बताए थे कैसे किया जाएगा। 2 प्लस में यहाँ पे 6 प्लस में, टोटल कितना 8m -3m, यहाँ पे +3, यहाँ पे -4, बड़ी संख्या पे माइनस है इसलिए माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, तो 1/6 बराबर 1 हो गया। एक स्टेप और, 8 में से 3 घटेगा भाई तो 5m -1/6 बराबर 1। नहीं कुछ तो यहाँ पे भी आप 1 रख सकते हैं, मल्टीपल गुना ऐसे नहीं, बराबर 1/1 हो गया। मल्टीपल गुना करिए मल्टीपल गुना करेंगे तो 1 से गुना करिएगा तो जो 1 है सो वही रह जाएगा, -1 बराबर 1 से 6 गुना होगा तो 6 हो गया। 5m बराबर, कहीं तो दिक्कत नहीं है, 6 - 1, 5m बराबर ये हो गया 7, m बराबर 7/5। ये आपके आंसर हो गए भाई, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार फिर से, कहीं पे कोई मिसिंग तो नहीं है, मिसिंग तो नहीं है, माइनस में था इधर आ गया, प्लस में 6, 2 में 3 बारी में 3m, हाँ यहाँ माइनस 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 प्लस +2 प्लस माइनस 4, ठीक तो है। दोनों 8 में से 3 जाएगा 5, यहाँ पे 3 में से 4 जाएगा भाई, ये सही है,
सही है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। हमको लग रहा था कि कहीं कटने वाला हो तो काट जाएगा, लेकिन कटने वाला है नहीं तो क्या किया जाए। ठीक है, ये हो गया आपके आंसर नंबर 6 क्लियर। ओके, आप लोग नोट कर ले, इसे भी नोट बना लीजिए। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे 7 नंबर पे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या करा, जो क्वेश्चन दिया उसी को भाई सरल करें, इसमें भी सरलतम रूप यानी कि सरल करने के लिए कह रहा, हल करिए, सरल करिए, बातें की है। क्वेश्चन यही है, t-3 इक्वल टू 5 2t प्लस 1 गुना करिएगा तो 3t-9 बराबर, इसको गुना करिएगा तो 5 दूनी 10t प्लस 5, t को t साइड और संख्या को संख्या के साइड, ये हो गया t माइनस 10t बराबर 5, ये प्लस में माइनस में है तो प्लस में चला गया। 3 में से कितना घटेगा, 3 में से 10 घटेगा तो माइनस 7t बराबर 9 में से 9 में 5 जोड़िएगा तो 14, तो t बराबर 14/-7, इसलिए t बराबर, ये दोनों कट जाता है 2 बार में, आंसर बराबर क्या आएगा, तो ये आपके क्या हो गए, t का मान कितना हो गया, -2 हो गया। क्लियर है, चलिए ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो आइए अब हम लोग यहीं पे 8 नंबर क्वेश्चन भी बना लेते हैं, है ना। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, बड़ा सिंपल, ये भी थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है 15 इंटू वाई माइनस 4 माइनस 2 वाई माइनस 9 प्लस 5 वाई प्लस 6 बराबर 0। ये आपके क्वेश्चन ऐसे करके दिया गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपना हल करेंगे, सब सही है, माइनस में प्लस में माइनस में प्लस में माइनस में, ठीक। चलिए देखिए हल कर लेते भाई, इसको भी यहाँ पे हो जाएगा आराम से। क्वेश्चन जो दिया है लिख लीजिए, y माइनस 4 माइनस 2 वाई माइनस 9 प्लस 5 वाई माइनस 6 यानी y प्लस 6 बराबर 0। सबको गुना करके पहले तोड़ लेते हैं। 15 गुना y करिएगा तो 15y माइनस 15 चौके 60, 15 दूना 30, 45 चौके 60, माइनस 2 गुना y तो माइनस 2y, माइनस माइनस प्लस 9 दूनी 18, यहाँ पे प्लस 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 5 गुना y तो 5y, प्लस 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 तो 5 6 के 30 बराबर 0। ठीक है भाई, y वाला को y साइड कर लेते हैं, मैंने y को y से जोड़ लेते हैं, संख्या को संख्या से कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 15y यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस 2y है, यहाँ पे 5y है, तो 15 5 कितना हो गया जी, 20y माइनस 2y। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे 18 प्लस में है और यहाँ पे 30 प्लस में है, 18 30 है, यहाँ पे 60 माइनस में 60, और ये दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस प्लस कितना आ जाता है, 48 बराबर में 0। ठीक है, पहले हम क्या किए, प्लस प्लस को कर लिए यहाँ पे, फिर एक बारी प्लस प्लस को कर लिए, बाकी माइनस वाला जो था उसको जो क्यों रहने दिए। अब आसान सा हो जाएगा, 20y में से 2y घटाइए तो आपको बचेगा 18y, और माइनस 60 में से आप 48 घटाइएगा तो माइनस बचेगा 12 बराबर 0। अब यहाँ पे 18y, इस चीज़ को बाहर करिएगा, माइनस में है तो आएगा प्लस में। ठीक है, 12 हो गया। अब आपका जो y बनने वाला है 12/18, 12/18, इसलिए y बराबर, ये दोनों को काट दीजिएगा 2 बार में, ये 3 बारी में 6 का पढ़ा से, तो ये आपके क्या हो गए भाई, आंसर हो गया। क्लियर है, देखिए आप लोग इसको बना लीजिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन अभी बना दिए मैंने, अब 2 क्वेश्चन और बच रहा है इस चैप्टर में, चैप्टर पूरा तरह से इंड हो जाएगा, चैप्टर ही पूरा इंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 9 नंबर क्या करा, 9 नंबर देखिए क्या करा, बड़ा सिंपल, ये भी क्वेश्चन लिख डालते पहले, z माइनस 7 माइनस 2 9z माइनस 11
बराबर 4 इंटू 8z-13 अब माइनस कितना 17। ठीक है, पहले ब्रैकेट तोड़ लीजिए इसका। 3 पचे 15 z-7 यहाँ पे माइनस से गुना करिएगा, माइनस 2 से गुना होगा 8 9 8 9 दूना 18 z माइनस 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 हो जाएगा प्लस 11 दूनी 22 बराबर ये गुना करिएगा 8 चौके 32 z होएगा 32 z माइनस 13 चौके 13 13 13 26 39 13 चौके 52 माइनस 17। ठीक है भाई, चलिए कैलकुलेशन कुछ कर लेते हैं। 15 है, यहाँ पे कितना लिखा है, यहाँ पे 15 जेड, यहाँ पे 18 जेड। 15 जेड में से 18 जेड घटेगा तो क्या बचेगा 3 जेड, और यहाँ पे 21 माइनस 21 और यहाँ 22 माइनस प्लस माइनस 21 में से 22 घटाइएगा प्लस बड़ी संख्या पे, तो इसलिए प्लस कितना 1 बराबर ये लिख देते हैं 32 जेड। इस दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस तो होगा, लेकिन माइनस का चिन्ह रहेगा, हो जाएगा 69। ठीक है, इसको अंदर कर लेते हैं, -3 जेड अंदर आवेगा तो -32 जेड बराबर -69। ये माइनस में है, इधर जाएगा प्लस में, माइनस प्लस में है, बाहर जाएगा तो प्लस बनेगा भाई, बन गया। ठीक है, अब देखिए इस दोनों को कैलकुलेशन करते हैं। -3 और -32 बराबर -35 जेड बराबर माइनस माइनस प्लस, तो चिन्ह माइनस का, 69 1 70, ये माइनस कैंसिल हो गया, आपको 35 जेड बराबर 70, तो जेड बराबर 70/35, इसलिए जेड बराबर 2। 35 में 2 बारी में 35 में 70 खाता है, जेड और 2 में फर्क नहीं लगता ना जी। चलिए ये आंसर बन गया, फर्क बुझ रहा। क्लियर, ये 9 नंबर का क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा, बड़ा सिंपल सा, ये भी साधारण सा है। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तब फिर क्लास एंड हो जाएगा। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, देखिए पॉइंट में कुछ गुना करना पड़ेगा, जो कि आपको करके दिखाते हैं, और आप लोग भी इसी तरह से करिएगा। ठीक है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या करें, गुना करना है भाई, गुना करना है। 0.25 इंटू 4f-3 बराबर 0.03 इंटू 10f-9। गुना करिए भाई, इसको गुना करिएगा। देखिए यहाँ पे करते हैं, 0.25 को 4 से गुना करते हैं, 4 पंचे 20 की 0 बाकी 2, 10 10 2 4 दूनी 8 2 10 के 0 बाकी 1, 4 को 0 बार पढ़िएगा तो 0 0 में 1 जोड़िएगा तो 1 1 2 2 पॉइंट के बाद पॉइंट तो 2 पॉइंट, ये कितना हो गया भाई 1 हो गया है ना 1। इसको इससे गुना किया जाए तो 1 आप होगा, हो गया। चूंकि पॉइंट के राइट साइड में जो 0 आ जाता है उसका कोई माई बाप नहीं है। ठीक है, इसीलिए पॉइंट के बाहर में सभी डिजिट 0 था, इसलिए इसको कोई नाम कोई वैल्यू नहीं, ये खत्म। अब आइए गुना करते हैं इसको 3 से, 0.25 को 3 से गुना, 15 5 बाकी 1 6 1 7, यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं, ये हो गया 0, कितना गया 75 माइनस 0.75 बराबर। अब आइए यहाँ पे फिर से गुना है ना यहाँ पे चलिए गुना करते हैं। देखिए 0.03 गुना 10 0 0 0, इसको गुना कर लीजिए 3 0 0 0 3 0 0, 1 2 अंक के बाद पॉइंट तो 2 अंक के बाद पॉइंट, कितना आ गया भाई 0.00, यानी कि 0.30 आया है, 0.30
0.30 यानी कि 3 कर सकते हैं, है ना, 0.30। चलिए ठीक है, अब इसको 9 से गुना, 9 तिया 27 के साथ बाकी दो, 9 तिया 27 के साथ बाकी दो, 9 गुना 0 0, 0 में 2 जोड़िएगा तो 2.0, कितना हो गया 0.27। क्लियर। अब देखिए ये तो गुना हो गया, अब गुना हो ही गया तो अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे एफ न है जी, यहाँ पे एफ लगा लीजिए, एफ वाले को आप की तरफ ले आते हैं, एक एफ माइनस 0.30 एफ बराबर पहले से माइनस में है 0.27, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस कितना 0.75। यहाँ पे 1 रुपया में से 30 पैसा के लायक है जीरो, क्योंकि यहाँ पे नहीं कुछ तो यहाँ पे क्या है, अगर हम चाहें तो इसको जो गुना किए थे इसको ऐसा लिख सकते हैं 1.00 लिखेंगे ना, अगर लिख देंगे आप लोग को समझाने के लिए, वैसे काम नहीं है लेकिन फिर भी चलिए लिख देते हैं भाई, ऐसा है 0.11, 1.00 एफ लिखा है। अब 1.00 एफ में से 0.30 को घटाइए, 1.00 में से 0.30 को घटाइए, 0 एक पे चलेगा 7 पॉइंट, यहाँ पे 0 कितना बचा भाई 0.70 एफ बच गया। यहाँ पे इस दोनों को घटाना, माइनस प्लस होता है माइनस, लेकिन प्लस वाला चिन्ह है बड़ी पे तो इसलिए बड़ी पे प्लस हो जाएगा, तो 0.75 में से 0.27 को घटा दिया जाए, 15 में से 7 गया 8 और 6 में से 2 गया 4, ये तो 0 बच गया, कितना बचा देखिए 48, 0.48 बच गया, है ना। अब 0.48 बच गया तो एफ का मान अब 0.48 बटे 0.70 बराबर ई पॉइंट उड़ जाएगा तो आपके पास बचेगा 48 बटे 70। अब 48 में 70 से भाग लगा दीजिए, 70 से 48 में भाग लगाइएगा तो 0.0 हो जाएगा, 70 7 से खिलाइए, 7 × 35, 7 × 42, 7 × 7 6 × 42 खा जाएगा भाई, 0 छो कट गया, यहाँ पे 0, 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56, है ना, 0 6 में से 4 गया और ये कितना, ये कट गया, ये 40 बच रहा है, बस इतने रहने दीजिए, लगभग कर दिया जाए, कटेगा तो नहीं कभी भी, 35 नहीं कटेगा, रहने दीजिए इतना ही, इसलिए एफ बराबर 0.68। अगर आप भाग लगाइएगा तो लगा के देख लीजिएगा, बट आंसर यहाँ तक भी आप पॉइंट के बाद 2 अंक लिख देते हैं तो आपके आंसर सही होता है। यही था आपका क्लास आज का। आज के क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन बचा पड़ा था वो खत्म, यानी कि चैप्टर 2 पूरा तरह से क्या हो गया, इंड हो गया। ठीक है, इसमें जितने भी चैप्टर थे 2.1 उदाहरण, इसका एग्जाम्पल, इसका थ्योरी, इसका टोटल क्वेश्चन, सब आज तक में क्लियर हो गया 4 भाग में। तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहता भाई, आप लोग निश्चित रूप से पूरा वीडियो देखा कीजिए, है ना, बिना स्किप किए, और कोशिश कीजिए नोट बनाने का ही, तो क्योंकि पूरा एकदम सिलेबस आपके नया पैटर्न गणित चल रहा, पूरे तरह से आप नोट बना सकते हैं, आपके एग्जाम में फ़ायदा, आपको फ़ायदा, समझ में फ़ायदा, हर चीज़ में फ़ायदा करेगा। ठीक है, चलिए भाई आज का क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नया अध्याय लेके, तब तक के लिए सभी को बाय बाय। ओके, चलिए।